हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था, जो कि एक अस्थायी उपबंध था। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर मामले में संसद को संसदीय शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोकता था। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक बार किसी भाषण में कहा था कि एक राष्ट्र जो अपनी सीमाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है वह राष्ट्र नहीं है। भारत सरकार ने इसी वाक्य को मूल मंत्र मानते हुए कश्मीर समस्या को सुलझाने हेतु ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने लगभग और राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में करने का फैसला किया। विदित हो कि 6 अगस्त 2019 को यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 21 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर को ही लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पड़ता है। गौरतलब है कि अब राज्य में अनुच्छेद 370 आई ही लागू रहेगा, जो संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विधि बनाने से संबंधित है। इसी अनुच्छेद की वजह से जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 360 लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य विधानमंडल राज्य के स्थायी निवासियों एवं उनके अधिकारों को परिभाषित कर सकता है। यह अनुच्छेद वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से अस्तित्व में आया। इसी अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर की महिलाओं की अन्य राज्यों के पुरुषों से विवाह कर लेने के पश्चात वैधानिक स्थिति का उल्लेख था। ध्यातव्य है कि अब अनुच्छेद 35A भी समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था, जो कि एक अस्थायी उपबंध था। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर मामले में संसद को संसदीय शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोकता था।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान का कार्य पूर्ण हो गया एवं इसके उपरांत 26 जनवरी 1957 को यह उपबंध राज्य में लागू कर दिया गया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसके तहत भारत की विधायिका यानी संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश एवं संचार से संबंधित क्षेत्रों हेतु कानून बना सकती थी। इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाने हेतु केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति के आदेश एवं जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से खत्म किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 26 जनवरी 1957 को ही भंग कर चुकी थी एवं राज्य में राज्यपाल शासन था। इसीलिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी इसे समाप्त किया जा सकता है। 6 अगस्त 2019 को यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो गया। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 21 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। भारत की आज़ादी के पश्चात विभाजन एक त्रासदी के समान था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद न सिर्फ भारत एवं पाकिस्तान आज़ाद हुए बल्कि 560 से अधिक देशी रियासतें भी आज़ाद हुईं। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया। इस लिखित दस्तावेज में वे शर्तें थीं जिनके आधार पर ये रियासतें किसी देश में शामिल हो सकती थीं। इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाया था। शुरुआत में जम्मू कश्मीर भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल होने को तैयार नहीं था, परंतु अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबालियों के हमले के पश्चात 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया गया। ध्यातव्य है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए अस्तित्व में आया था। उल्लेखनीय है कि इसी अधिनियम के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य का भारत एवं पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम में देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या आज़ाद बनी रहें। भारत की देशी रियासतों द्वारा आज़ादी का दावा ब्रिटिश राज द्वारा निर्गत सिद्धांत पैरामाउंट सी सिद्धांत पर आधारित था। यह सिद्धांत वर्ष 1813 में
अस्तित्व में आया था, जिसमें यह बात उल्लिखित था कि भारत की देशी रियासतें प्रत्यक्षतः ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होंगी। इसके पश्चात इसी सिद्धांत के चलते 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में देशी रियासतों को आजाद रहने की भी स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा किए गए इस राजनीतिक निर्णय के बाद निम्नलिखित बदलाव अस्तित्व में आएंगे। जम्मू कश्मीर राज्य का 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान, जबकि लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान इस कदम के बाद निष्प्रभावी हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब 6 वर्ष तक की बजाय 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकेंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर में अन्य क्षेत्रों के लोगों को वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। इस कदम के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग झंडा नहीं होगा। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में नौकरी भी कर सकेगा। जम्मू कश्मीर की लड़कियां अब अन्य राज्य के किसी व्यक्ति से विवाह के पश्चात भी संपत्ति की हकदार होंगी। जम्मू कश्मीर में अब रणवीर दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी उन्नति एवं स्वाभिमान हेतु अति आवश्यक होती है। ध्यातव्य है कि कोई भी राष्ट्र अपने ही किसी भी क्षेत्र को किसी भी दुविधाजनक स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वह स्पेन का कैटालोनिया हो, डेनमार्क का ग्रीनलैंड हो या भारत का जम्मू कश्मीर राज्य हो। संसाधन एवं सौंदर्य की दृष्टि से जम्मू कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसीलिए सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से संबंधित एक कल्याणकारी खाका भी प्रस्तुत किया है। अतः कहा जा सकता है कि भारत का यह कदम जम्मू कश्मीर के नागरिकों तथा शेष भारत के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने वाला है। धन्यवाद।